वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम समान योजनो ही वाम रथो दस्रा वमर्त्यः समुद्रे अश्विनेते। समान योजन ही है तुम दोनों का रथ, हे दसरों अविनाशी, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, समुद्र में चलता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 18वां मंत्र लिया गया है। में किलोमीटर हम बोलते हैं क्या 10 किलोमीटर है, यहां से ये जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, जो भी किलोमीटर्स में मापते हैं। बाकी के बहुत सारे देश भारत से बाहर जो है वहां पे माइल्स में नापा जाता है, जैसे कि यूरोप की कंट्रीज हैं वो माइल्स में देखते हैं। पहले के टाइम में ये जो इकाई थी वो होती थी योजन, योजन के हिसाब से कितने योजन दूर ये, कितने योजन दूर ये। तो योजन अगर देखा जाए तो योजन होता है कि एक योजन मतलब माना जाता है कि एक योजन बराबर आपका होता है 8 किलोमीटर के आसपास। अगर आप थोड़ा उसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि एक योजन बराबर 8 किलोमीटर मतलब क्या 5 माइल्स, 5 माइल मतलब 8 किलोमीटर, और वो कैलकुलेशन होता है एक योजन। तो क्या बोला गया कि समान योजन ही है तुम दोनों का शरीर, मतलब जो आपके बीच की डिस्टेंस है वो समान है। मतलब ये कि कहीं पे भी आपको अलग अलग नहीं नापा गया है। ईश्वर की नजर में जितना पुरुष प्रिय है उतना ही औरत प्रिय है। ईश्वर ऐसा नहीं करता कि मेरे लिए पहली प्रायोरिटी पुरुष है, मेरे पास ज्यादा पुरुष है फिर मेरे से दूर औरत है, ऐसा कुछ नहीं। दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं, दोनों इक्वली प्रिय हैं, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वली बराबर है। उन दोनों में बराबर आप देखेंगे। अगर आप एक रथ की बात करें, यहां पे रथ की बात चल रही, रथ में आप ये नहीं देख सकते कि जो 4 पहिए हैं या 2 पहिए ही ले लो, चलो हम 2 पहिए ले लेते हैं, 2 पहियों की बात करते हैं कि 2 पहिए वाला रथ है और सामने आपका घोड़ा लगा हुआ है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि एक पहिया ये लगा हुआ है और जो 2 पहिए के बीचों बीच आपका वो होना चाहिए जहां पे घोड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक साइड का पहिया के पास में ज्यादा घोड़ा है, दूसरा पहिया दूर है। वो डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। कोई भी ये बेसिक अपना मैकेनिक्स है या बेसिक फिजिक्स है कि दोनों चीजों के बीच की जो दूरी है उसका जो मीडियन है, बीचों बीच की जो दूरी है, उस पर आप कुछ ना कुछ सेट करते हो, तभी तो वो बराबर इक्वली डिस्टेंट रहेगा और सिर्फ आपका वो चीज चलेगी आगे की तरफ में। ये बेसिक फिजिक्स है। तो यहां यही बोला जा रहा है कि जो ये रथ है जिसमें कि पुरुष और औरत दोनों मिलके जो रथ बना रहे हैं वह समान योजन ही है। मतलब कि आप दोनों को मिलके इस रथ को चलाना है, क्योंकि जीवन में सिर्फ एक पहिए से काम नहीं चल सकता। दोनों को पूरक बनाया गया है। ईश्वर हमेशा दोनों को एक ही मानता है, दोनों को बराबर ही माना गया है। एक अकेले के काम से या एक अकेले पहिए से चलने से आप काम नहीं कर पाओगे। दोनों पहिए ही होगा तो ही आप कंटिन्यू चल पाएंगे, कंटिन्यू अचीव कर पाएंगे किसी चीज को। आज की डेट में आप देखें एक पहिए वाला वाहन मेरे ख्याल में ना के बराबर ही होता है। होते हैं ऐसी कुछ साइकिल होती है जो कि यूरोप में एक साइकिल होती है, वो सिंगल पहिए वाली होती है और सिंगल पहिए से आप खुद उसको बैलेंस करके चला सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होंगी। आपके पास 2 पहिए तो मिनिमम चाहिए आगे तक चलने के लिए, या 4 पहिए आ गए आजकल तो इनमें होता। जितना आप इक्वली डिवाइड करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, आप उसको ऐसा समझें, जितने ज्यादा इक्वली आप डिवाइड करोगे चीजों को उतना ही आप अपना जीवन को आसान पाएंगे। तो एक दंपति को, एक कपल को एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी चीजों को एक साथ में मिलकर डिवाइड करके आगे बढ़ने के बारे में बोला गया है। वेद उन्हें अलग अलग नहीं मानता। इस प्रकार पुरुष औरत युगल एक होकर ही दुखों का उपक्षय करते हैं। दोनों मिलकर बड़े से बड़े कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। अश्विना पुरुष औरत शरीर अविनाशी है। जब तक सृष्टि रहेगी ये शरीर रहेंगे। पुरुष औरत बदलते रहेंगे किंतु ये शरीर बने रहेंगे। इसलिए इस मंत्र में ईशान परब्रह्म परमात्मा ने उन्हें अविनाशी कहा है। यहां पे पिछले मंत्र में भी शायद इसी बारे में बात हुई थी कि जो दुखों का उपक्षय करने वाला होना चाहिए। मतलब क्या, आपके जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं
तो आपको उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चीजों को इग्नोर कर दो, क्योंकि होता है लाइफ जो होती है, लाइफ हमेशा एक सिंगल वे में नहीं चलती, एक लीनियर वे में नहीं है लाइफ। आप देखेंगे आपकी किसी की भी लाइफ हो, उसकी लाइफ में दुख सुख, अच्छा टाइम बुरा टाइम, सब चीजें आएंगी एक साथ। पर एक अच्छा जीवन वही होता है कि इन सब चीजों को आप कितने अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, कितने अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। और ये मैनेज करने के लिए एक पुरुष को उसका जो साथी दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो होती है उसकी पत्नी या उसकी औरत। दोनों जो कपल है उन्हें साथ में मिलकर मैनेज करना पड़ता है। हमने कई बार इस बारे में बात की है कि पुरुष का जो कार्य क्षेत्र है वह है धनार्जन, और स्त्री का जो कार्य क्षेत्र है वह परिवार का सही भरण पोषण, सही तरीके से परिवार को मैनेज करने का काम होता है। दोनों ही इक्वली बराबर है। जहां पे ये अगर फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, परिवार में अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे वो जो आपकी जो औरत है, जो पत्नी है, वहां उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे पुरुष की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको कहीं ना कहीं और अच्छा करना पड़ेगा, और पैसे कमा के लाना पड़ेगा। वही परिवार को सही तरीके से मैनेज करने के लिए औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं किस तरीके से अपने परिवार को एक रखूं, या मेरे जो इन लॉस है, मतलब इन लॉस मतलब क्या, मेरे अगर ससुर हैं, सास हैं, या देवर देवरानी, मतलब पूरा जो फैमिली का जो मैं एक अच्छी खुशी वाला जो परिवार बने रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पत्नी की रहती है। सेम टाइम में पति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो पत्नी को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी चीजें आपने पत्नी पे छोड़ दी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की इक्वली है, दोनों आप पे एक दूसरे को मैनेज करेंगे। पुरुष को अपने जीवन में, अपने दिन के टाइम में, या अपने कार्य क्षेत्र में जो टेंशन या परेशानी होती है उसको वो शेयर करता है अपनी पत्नी के साथ, तो उसकी पत्नी भी उसको सपोर्ट करती है। यहाँ पे बोला गया है कि आप पूरक हैं। पूरक का मतलब ही यही है कि दोनों को एक दूसरे की हेल्प करें, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तब जाके आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में एक सफल जीवन जी पाएंगे। अश्विना पुरुष औरत युगल यही होता है, क्योंकि वहां पे पुरुष इन चीजों को समझता है और वह अपनी इन सब चीजों के, अपनी जो प्रॉब्लम्स को शेयर करने में अपनी पत्नी का साथ लेता है और उसके साथ एक अच्छा जीवन जीता है। तो यहाँ पे समान योजन ही तुम दोनों का रथ जो बोला गया है, हे दसरो अविनाशी। अविनाशी इसलिए बोला गया है कि अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से चीजों को डील करते हैं, तो जो शरीर है, शरीर तो आपका ठीक है एक टाइम तक है, जीवन जिएंगे आप, फिर से एक नया जीवन आएगा। लेकिन जो पुरुष और औरत का जो ये संबंध है, ये आप हमेशा पाएंगे कि कंटिन्यू हमेशा रहेगा। आप ये चीजें आप अपनी ट्रांसफर भी करते हो। आप इसको ऐसे समझें कि आप अपने दादी दादा को देखें, उन्होंने एक अपना जीवन जिया, उन्होंने किस तरीके से अपने एक जीवन को, अपने बच्चों को पाला, जो कि आपके पिता रहे, आपकी माता रहे। उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, फिर वो चीज ट्रांसफर करके गए उन्होंने अपने बेटे पे, आपके पिताजी पे। आपके पिताजी ने विवाह किया आपकी माता के साथ, उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, उसके बाद वो ट्रांसफर होके आया आपके ऊपर, अब आप उसको जीवन जिए। तो देखिए वो लोग तो जाते जा रहे हैं, है ना, शरीर तो उनका जाता जा रहा है, एक टाइम तक आप जाते, लेकिन उन्होंने जो लर्निंग दी है आपको कि किस तरीके से आप एक अच्छा जीवन जिए। हो सकता है कि आपकी लाइफ में शायद आपके जीवन में कुछ ना कुछ, किसी को ज्यादा चैलेंजेस आए हों, ऐसा भी हो सकता है कि पिता के जीवन में या आपके दादाजी के जीवन में कुछ चैलेंजेस आए हों, लेकिन उन्होंने किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया, कैसे आगे बढ़े और कैसे अपने परिवार को उन्होंने वापस सही तरीके से चलाया, ये सब चीजें सीखने वाली है। तो यहाँ पे जो कपल है, ये जो पुरुष औरत युगल है, आपको इनसे सीखना है एक अच्छे युगल। इसके लिए हमारे पास हमेशा एग्जाम्पल रहते हैं हमारे आश्रम नायक। मतलब आप भगवान राम का जीवन देखें, भगवान राम के साथ भगवान भगवती सीता का आप जीवन देखें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उनके जीवन में सबसे ज्यादा चैलेंजेस समझ में आएंगे आपको अगर आप इतिहास पढ़ेंगे। बाकियों के जीवन में इतने चैलेंजेस नहीं थे जितना एक, अगर पत्नी और पति पत्नी के जीवन को अगर आप सही तरीके से आपको सीखना है, तो आपको भगवान राम और भगवती सीता का जीवन देखना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को चैलेंजेस के बाद भी कितने अच्छे से उन्होंने उसको डील किया था, चलाया था। तो ये सब चीजें हमें उनसे सीख के अपने जीवन में अप्लाई करें, ये इसमें इसका मूल मतलब आप बोल सकते हो सार है इस चीज का।